हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के साथ उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किन लोगों की चौपाल को रांग बाग कूड़ी कहते हैं? तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर भोटिया जनजाति की चौपाल को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। सेकंड है, इसी में छापड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है? आंसर हो जाएगा आपका भोटिया जनजाति। अब बात आई है यहाँ पर भोटिया जनजाति की, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस इनसे निकल के आते हैं। अगर पूछ लेंगे राज्य की अर्ध घुमंतु जनजाति, आंसर करोगे भोटिया जनजाति। अब इसके अलावा देखो आप सभी को पता होगा दोस्तों 1962 से पहले यहाँ पर ये व्यापार करते थे तिब्बत से। किन किन दर्रों से करते थे क्या पता आपसे पूछ सकते हैं। एक है आपका यहाँ पर नीति, सेकंड है आपका माणा, इसके अलावा थर्ड है आपका दारमा। ये तीनों ही आप नोट कर लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, आंसर करोगे भोटिया जनजाति। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। चमोली जिले में जो भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं यहाँ पर मारछा और तोलछा। ये अलग अलग करके लिख लेना दोस्तों। चमोली वालों को बोलते हैं मारछा तोलछा। अब इसके अलावा दोस्तों पिथौरागढ़ की तरफ से पूछोगे तो आप यहाँ पर ये हैं शौका, जोहारी, चौंदासी। ये चौंदासी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों। फोर्थ है आपके यहाँ पर दरमिया। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ जनपद में रहने वाले भोटियाओं को बोला जाता है। अब इसके अलावा देखो उत्तरकाशी की तरफ से भी बनता है कि यहाँ पर जाड़ भोटिया जनजाति किस जनपद में है, आंसर करोगे उत्तरकाशी में। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इनकी विवाह प्रथाओं की, जिससे मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो एक है यहाँ पर दामूला विवाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा तत्सत विवाह प्रथा भी इन्हीं में प्रचलित है। इसी में ये पूछ लेंगे बताओ भोटिया लोग जो है यहाँ पर सगाई की रस्म को क्या बोलते हैं, आंसर करोगे थौची। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन भी सकता है। इसके अलावा देखो रंग भंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में पूछ लेंगे, आंसर करोगे भोटिया जनजाति में। अब देखो दोस्तों इनसे कुछ शब्दावलियां निकल के आती हैं जो बार बार रिपीट रहती हैं। अगर पूछ लेंगे अपने सगे संबंधियों को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं यहाँ पर स्वारा। इसके अलावा विवाह के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है, हजारों बार उत्तराखंड में रिपीट हो चुका है। ये है आपका पौड़ा नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति। और ये भी नोट कर लो, ये पौड़ा नृत्य किस शैली का है पूछ लेंगे। ये है आपका युद्ध नृत्य शैली का एक नृत्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों इनके एक उत्सव है काफी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं यहाँ पर कंडाली उत्सव। कहीं आपको कंडाली मिल जाएगा, किसी एग्जाम में आपको किरजी मिल जाएगा, दोनों एक ही है। कितने वर्ष के अंतराल में मनाते हैं पूछेंगे, आंसर करोगे 12 वर्ष के अंतराल में। बाकी देखो गौन संस्कार का संबंध भोटिया जनजाति से काफी बार पूछा जाता है, बिल्कुल नोट कर लेना। और हाँ एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ किस कमिश्नर ने यहाँ पर भोटिया जनजाति के ऊपर लगान माफी की थी? लगान माफी, आंसर करोगे कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रथ जगह रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर किससे? बोक्सा जनजाति से। अब देखो बोक्सा जनजाति से अगर क्वेश्चंस निकल के आएंगे तो एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, इनको क्या बोलते हैं? बुक्साड़। अब ये जो बुक्साड़ शब्द आया है इसका उल्लेख किसमें है पूछ लेंगे। ये है टफ क्वेश्चन, किसमें है, आंसर करोगे आईने अकबरी। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एक बिल्कुल एकदम टफ वाला पूछा जाता है, इसको फैक्ट को बिल्कुल नोट कर लो। इसके अलावा देखो अगर पूछ लेंगे खुद को पंवार राजपूत कौन सी जनजाति मानती है? पंवार राजपूत, आंसर करोगे बोक्सा जनजाति। अब देखो बात करेंगे हम इनकी कुछ भाषाओं की जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहती हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर भावरी, इसके अलावा रच भैंसी, और तीसरी है आपके यहाँ पर मझ कुमैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही आप बिल्कुल याद कर लो। इसके अलावा आप सभी को पता होगा दोस्तों राज्य में 2 आजिम जनजाति हैं, एक है आपकी राजी, दूसरी आपकी यही है दोस्तों बोक्सा। बस इतना याद कर लो। बोक्सा को कब घोषित किया है आदिम जनजाति? 1981 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल अलग से नोट कर लेना। अब देखो इसके अलावा अगर आप बात करोगे इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्थाओं से। तो धार्मिक व्यवस्थाओं से जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों वो है यहाँ पर चौमुंडा देवी। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि यहाँ पर बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी, आंसर करोगे चौमुंडा देवी। प्रॉपर प्लेस है दोस्तों ये काशीपुर की चौमुंडा देवी। अब इसके अलावा पूछते रहते हैं बार बार बताओ साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, आंसर करोगे बोक्सा जनजाति। अब बात करते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनके कुछ प्रमुख त्योहारों की। 4 हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कितने हैं? 4। एक है यहाँ पर चैती, नेक्स्ट है आपका
होंगड़, थर्ड है आपका दोस्तों गोटरे और लास्ट है आपका यहाँ पर ढलिया। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक सिंपल दे देंगे, बताओ होंगड़ क्या है, ये क्या है दोस्तों, त्योहार है, किसका है, बोक्सा जनजाति का। अब देखिए इसके अलावा और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि बिरादरी पंचायत का संबंध किससे है, आंसर करोगे यहाँ पर बोक्सा जनजाति से। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। चकराता छावनी में बैलगाड़ियों के सामान पहुंचाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया है मुकुंदी राम जी के द्वारा। चकराता छावनी की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में आप सभी ने यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है। आगे चलते हैं। रम्माण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों 2009 में। विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, कुसुम सिंह भंडारी जी के द्वारा। बाकी सबको पता होगा, सलूड़ गांव में मनाई जाती है, चमोली जनपद, जोशीमठ ब्लॉक। 11 से 13 दिन के अंतराल में इसको यहाँ पर मनाया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगपरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी जनपद में। भालू बांध का निर्माण वर्ष 1903 कहाँ पर है, रानीखेत में। टिहरी परियोजना को किस वर्ष रूस का सहयोग मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1986। अब आगे है यहाँ पर टिहरी डैम, तो बिल्कुल मान के चलना टिहरी डैम एकदम हॉट टॉपिक रहता है, क्वेश्चन से निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, THDC का गठन टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फुल फॉर्म है, कब होता है, पूरी डेट नोट कर लो, 12 जुलाई 1988। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि THDC ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार कब संभाला है, एक साल आगे चले जाना, 1989। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सिंपल गठन पूछेंगे THDC का 1988, कार्यभार कब संभाला है, 1989 में। अब देखिए कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस निकल के आते रहते हैं बार बार। अब देखो THDC बन रहा है तो इसको योजना आयोग द्वारा यहाँ पर मंजूरी दी जाती है, पूछते हैं कब, 1972 में। भागीरथी प्लस भिलंगना यानी इन दोनों नदियों के यहाँ पर संगम पर ये बना हुआ है। एशिया का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा विश्व का पूछ लेंगे, विश्व में है यहाँ पर 4th नंबर में। इस फैक्ट को भी आप बिल्कुल नोट कर लेना। आप देखो ऊंचाई भी इसकी नोट कर लो अलग से, 260.5 मीटर। डायरेक्टली आंकड़ा पूछ लेंगे, 260.5 मीटर है। अब इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक पूछा था कि बताओ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर सिंचाई विभाग ने कब कार्य प्रारंभ किया है, आंसर करोगे 1978। एक संज्ञा दी जाती है इसको, नाम क्या है, राष्ट्र के गांव की संज्ञा पूछ लेंगे, किसको देते हैं यहाँ पर, टिहरी डैम को। अब इसी में अगर पूछ लेंगे स्थानीय नाम, दो अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। एक होता है आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम सबको पता है स्वामी रामतीर्थ सागर। आधिकारिक नाम ये स्थानीय पूछ लेंगे, आंसर करोगे सुमन सागर। अलग अलग करके दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। अब देखो स्टार्टिंग में दोस्तों ये परियोजना कितने मेगावाट की होती है, ये होती है आपकी 400 मेगावाट। और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पर जो टिहरी डैम है इसी में 400 मेगावाट का एक डैम बना है, वो उसका नाम क्या है, वो है आपका कोटेश्वर बांध। इस फैक्ट को भी नोट कर लो, ये 400 मेगावाट कोटेश्वर बांध बना है किस नदी पर, भागीरथी नदी पर। और देखो स्टार्टिंग में ये परियोजना होती है दोस्तों 600 मेगावाट की, उसके बाद ये हो जाती है 2400। ये जो क्वेश्चन अभी आया है, जो रूस के साथ समझौता होता है, ये तब कितने की हो जाती है आपकी 2400 मेगावाट की, स्टार्टिंग 600 मेगावाट। और ये जो 400 मेगावाट है दोस्तों, ये है कोटेश्वर डैम की कैपेसिटी, भागीरथी रिवर पर बना है। और एक फैक्ट नोट कर लो, जो उस समय यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट थे, उसका नाम था यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचोव। अब देखो कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस और निकल के आते हैं। अगर आपसे ये पूछ लेंगे इसका प्रथम चरण कब शुरू हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिहरी बांध का प्रथम चरण ये होता है, देखो पूछा जा सकता है बिल्कुल, 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ शुरू होगा। कब होगा, 30 जुलाई 2006 में। बिल्कुल नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, क्षमता 1000 के साथ। और सभी को पता होगा दोस्तों, रॉयल्टी के रूप में यहाँ पर 12% बिजली मुफ्त दी जाती है। बाकी देखो डिज़ाइन अगर पूछ लेंगे, सबको पता होगा नाम, जेम्स ब्रून के द्वारा तैयार किया गया है। 1986 में हो जाता है रशिया के साथ समझौता। अब ये बांध सब कुछ बन चुका है, अब क्या होने लग गया है यहाँ पर, इस डैम का विरोध शुरू। सर्वप्रथम विरोध किसने किया, आंसर करोगे कमलेंदुमती शाह ने सर्वप्रथम आवाज उठाई है। अब दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो 1978 में गठन होता है किस चीज का, यह है आपका बांध विरोधी समिति का गठन। कब होता है, 1978। अध्यक्ष किसको बना है, विद्यासागर नौटियाल जी को। एक साल बाद चलोगे 1979,
क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है दोस्तों। कब की जाती है, 1979 सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसके द्वारा, पूछ लेंगे, आंसर करोगे वीरेंद्र सकलानी के द्वारा। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन निकल के आएगा दोस्तों, जो बांध विरोधी समिति थी अगर पूछ लेंगे, उसका नेतृत्व यहाँ पर सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा कब किया गया। देखो बहुगुणा जी से जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस डैम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। 1991 में नेतृत्व मिलता है, और ये भी नोट कर लो, धरना देते हैं 76 दिन का, ये आंकड़ा बन सकता है कितने दिन का, 76। तो आई होप दोस्तों इतने क्वेश्चन टिहरी डैम से यहाँ पर सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया, ये किया गया आपका जुलाई 2016 बन सकता है क्वेश्चन। पर्दे की रानी रचना है इलाचंद्र जोशी जी की, कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जहाज का पंछी भी इन्हीं की रचना है। आगे चलते हैं। चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत हुई, देखो 2002 कॉमन है, 1 जून भी बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करवाया गया है दोस्तों जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा। अब देखो यमुनोत्री मंदिर की बात आएगी तो काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उत्तरकाशी जनपद में है। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर पूछ लेंगे सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, सबसे पहले आंसर करोगे सुदर्शन शाह जी के द्वारा। कब, 1850 में। ये उस टाइम पर दोस्तों लकड़ी का बनवाया गया था। आप सभी को ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रहनी चाहिए। और देखो जो यमुना माता की मूर्ति है, अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि यमुनोत्री मंदिर में जो यमुना मूर्ति है किसने स्थापित की है, देखो काले पत्थर की वो मूर्ति है, स्थापित किसने की है, आंसर करोगे भवानी शाह। वर्ष भी बन सकता है टफ क्वेश्चन में, आंसर करोगे 1862। इसीलिए दोस्तों देखो फैक्ट मैं आपको बताते रहता हूँ तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन के साथ रिविजन भी कवर हो जाए एकदम। ये फैक्टों को आप कहीं ना कहीं पर लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब देखो इसी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बताओ कि आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आधुनिक, आंसर करोगे प्रताप शाह के द्वारा। बाकी देखो पुनर्निर्माण हमने देख लिया है, जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा ये किया गया है। अब इसके अलावा आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो शीत प्रवास है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि यमुनोत्री माता का बताओ शीत प्रवास कहाँ है, आंसर करोगे खरसाली गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना है दोस्तों, खरसाली वाला याद कर लो। इसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई बनती है काफ़ी बार, तो इसकी ऊंचाई है आपकी 3235 मीटर। ये किसकी है, आपकी यमुनोत्री की। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, भीमताल में है, किसने बनाया, बाज बहादुर चंद के द्वारा। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ये शायद दोस्तों कल वाली वीडियो में भी क्वेश्चन आया है, लक्ष्मी चंद ने 1602 में, कहाँ पर है, बागेश्वर जनपद में। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया, रिपीटेड है, बिल्कुल ईजी, 1992 में। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष है, बनते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 1920 में। मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, ये है आपका लुए थाप। इसी में ये पूछ लेंगे लाल रंग के शैल चित्र, लाल रंग देखो लुए मतलब खून, खून का रंग होता है लाल, तो ऐसे इसको बिल्कुल रिलेट कर लेना। बाकी अल्मोड़ा में है। वंदे मातरम योजना शुरू की गई, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2004 में। वृहत संहिता में खसों को किस नाम से जाना जाता है, ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला जाता है तंगा नाम से, अच्छे से देख लो क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी स्थित है, ये है आपकी दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। अस्कूट आंदोलन किस वर्ष हुआ, आसान है बिल्कुल, 1932 में। चलते हैं आगे। मसूरी में टीवी टावर की स्थापना, तो ये होती है दोस्तों 1975। नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास हुआ, अब देखो दोस्तों पूरी डेट याद करनी पड़ेगी बिल्कुल, ये है आपका 27 अप्रैल 1897 में। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे, देखो अगर आपसे ये पूछ लेंगे डायरेक्टली पूर्ण बनकर कब तैयार हुआ, आंसर करोगे 1900 में। निर्माण किसने किया, सबको पता होगा, सर सेंटनी मैकडोनल्ड के द्वारा किया गया है। शैली पूछ लेंगे किस शैली में निर्मित है, आंसर करोगे गॉथिक शैली में ये निर्मित है। अब इसके अलावा देखो डिज़ाइन की बात आएगी, निर्माण अलग है, सेंटनी मैकडोनल्ड डिज़ाइन अलग है, दो नाम आते हैं, स्टीवंस, दूसरा है आपका ऑरेटर। स्टीवंस मैक्सिमम मिलता है, अब काफ़ी बार मिल चुका है तो क्या पता मिल जाए आपको ऑरेटर, तो कंफ्यूज मत होना, स्टीवंस और ऑरेटर को मिलता है यहाँ पर डिज़ाइन का श्रेय। कमरों की संख्या पूछ लेंगे कितनी है, आंसर करोगे 113 कमरे। अब इसी में देखो दो क्वेश्चन और बनते हैं, जो ये राज्य भवन नैनीताल है दोस्तों, इसका अगर आर्किटेक्ट पूछ लेंगे, ये जो बर्मिंघम पैलेस है इंग्लैंड में, उसी के तर्ज पर ये यहाँ पर किया गया है। अब इसी में अगर पूछ लेंगे बताओ कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था यहाँ पर रहने वाला, आंसर करोगे एंटोनी
मैकडोनल्ड। इसी में पूछ लेंगे प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था यहाँ पर रहने वाला, आंसर करोगे सरोजिनी नायडू। इतने क्वेश्चन हैं सफिशिएंट। चलते हैं आगे। शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी, अभी देख लिया 600, उसके बाद हो जाती है 2400। चलते हैं आगे। पालकी योजना का संबंध है, बनते रहते हैं क्वेश्चन दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाओं से। श्रीदेव सुमन के गांव का नाम बन सकता है जौलगांव, जनपद टिहरी। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में SDRF का गठन हुआ, तो दोस्तों स्टेट डिजास्टर वो फोर्स है, इसका गठन पूरा नोट कर लो, 9 अक्टूबर 2013 में। आगे चलते हैं। चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा अलग अलग याद कर लेना, सबसे दानी राजा तब भी रुद्रचंद करोगे, विद्वान रुद्रचंद। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किस शासक ने किया, ये भी करता है रुद्रचंद। बाकी एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछते रहते हैं इससे। 1588 लाहौर में भेंट हो जाती है अकबर के साथ, ये लाहौर जगह भी नोट कर लो, 1588 भी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस शासक की मूर्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो हमें पता है कि किसकी है, दीपचंद की है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे ध्यान है उत्तराखंड में पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अलावा किसकी, आंसर करोगे त्रिमल चंद। कुमाऊं का बलबन बोला जाता है बाज बहादुर चंद को। अंग्रेजों को नायक जाति के लिए प्रस्ताव देने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये है दोस्तों मसाल सिंह। बाकी नायक जाति की उत्पत्ति किसके टाइम पर होती है, भारती चंद। नायक जाति के लिए कानून किसने बनाया, MC स्मिथ। ये नाम नोट कर लो, MC स्मिथ। कभी भी पूछा जा सकता है क्या किया है नायक जाति के लिए, कानून। पवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था, रिपीटेड क्वेश्चन है, मुख्तार बोला जाता था। पवार शासन काल में गढ़वाल का भीम, तो ये बोलते हैं दोस्तों रिखौला लोधी को। मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई, तो देखो मलेरिया के कारण हुई थी यहाँ पर ललित शाह। टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1823 में। किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा। आप देखो नाम आए हैं यहाँ पर सुदर्शन शाह का, इसको कर लेते हैं डिटेल में कवर। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर सुदर्शन शाह की बात आएगी तो पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। 1815 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 1859 तक। इसके अलावा पहला जो मेन पॉइंट है, ये डेट नोट कर लो, 28 दिसंबर 1815। टिहरी को राजधानी घोषित 28 दिसंबर, अलग से याद कर लो। टिहरी रेस्टोरेशन डे डायरेक्टली पूछा गया है, कब मनाते हैं, 28 दिसंबर को। अब देखो इसके अलावा इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली बनता है इससे, इसके टाइम पर यात्री आता है, कब आता है, 1820 में। इसका नाम क्या है यहाँ पर, मूर क्राफ्ट। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने यहाँ पर सुदर्शन शाह को बोला है कलाविदों का शिरोमणि। डायरेक्टली पूछ लेंगे उत्तराखंड के एग्जाम में, कलाविदों का शिरोमणि किसको बोलते हैं, सुदर्शन शाह को। किसने बोला, मूर क्राफ्ट ने। कब आया, 1820 में। किसके शासनकाल में, सुदर्शन शाह के। अब इसके अलावा देखिए 1859 में इसका कार्यकाल खत्म होता है, तो बस यही नोट कर लो, 1859 में इसकी हो जाती है यहाँ पर मृत्यु। अब सिंपल बात करेंगे इसके कुछ कार्यों की जो स्टार्टिंग में बनते रहते हैं। 1823 पहली डेट, टिहरी में क्या होता है, प्रथम भूमि बंदोबस्त। ये डेट हजारों बार पूछी गई है। 1823 में कौन था, सुदर्शन शाह। एक साल आगे चलो, 1824 रवाई परगने को शामिल कर देता है टिहरी में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इसी के अलावा अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक यहाँ पर भवन तैयार करता है, क्या नाम है, राज भवन, जिसको नाम दिया जाता है पुराना दरबार। बताओ कब बना, पूछेंगे, आंसर करोगे 1848 में बन के हो जाता है तैयार, जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पर पुराना दरबार। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसने क्या किया था, यहाँ पर ग्रामों की जो व्यवस्था थी उस समय काफ़ी अस्त व्यस्त थी, तो उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर 2 पदों की नियुक्ति करता है, ये भी नोट कर लो। एक का नाम है कमीण, दूसरा है आपका सयाड़ा। किसने की है, सुदर्शन शाह के द्वारा। अब इसके अलावा देखो सुदर्शन शाह को कुछ नामों से संबोधित किया गया है। पहला नाम है आपका दाता ज्ञाता सूरमा। किसने किया है, पूछेंगे, आंसर करोगे अजब राम के द्वारा ये बोला गया है। अब इसके अलावा देखो चैतू और माड़को आप सभी को पता होगा, किसने आश्रय दिया, पूछ लेंगे, आंसर करोगे सुदर्शन शाह। बाकी सूरत कवि के नाम से खुद को संबोधित करते थे, सबको पता है। टिहरी की आम जनता किस नाम से संबोधित करती थी, पूछेंगे, आंसर करोगे बोलांदा बद्रीश। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। बाकी देखो कभी कभी शायद ये क्वेश्चन एक बार रिपीटेड है कि दोस्तों इसने एक अंग्रेजी अधिकारी की रक्षा बाघ से की थी, क्या पता पूछ लें, नाम नोट कर लो। ये था आपका
फ्राइडेन। अब इसके अलावा देखो सभी को पता है सभासार ग्रंथ की रचना की है, कितने खंडों में लिखा है पूछेंगे 7। भाषा कौन सी यूज हुई है, ये है आपकी ब्रिज भाषा। तो आई होप इतने क्वेश्चन इससे सफिशिएंट हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कुछ मंदिरों की आपके लिए शैली ले ली गई है, उसके बाद फिर से वन लाइनर आएंगे। सबसे पहले आपका जयपुर मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, राजस्थानी शैली में, राजस्थानी और जयपुर कंफ्यूज मत होना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बैजनाथ मंदिर, किस शैली में है, नागर शैली में। यमुनोत्री मंदिर कत्यूरी शैली। गुजरदेव मंदिर कहाँ पर है, द्वाराहट में, किस शैली में है, नागर शैली में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नरसिंह मंदिर, रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लो, ये ऑलरेडी पूछा गया है, किस शैली में है, हिमाद्री शैली, जनपद चमोली। रुद्र महल मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद, शैली देख लीजिए आप, हिमाद्री शैली। अब ये रघुनाथ मंदिर तो सबको पता होगा कहाँ पर है दोस्तों, देवप्रयाग, शैली देख लीजिए, द्रविड़ शैली में निर्मित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों तुंगनाथ मंदिर, समुद्र तल से ऊंचाई भी बनती है, 3680 मीटर, छत्रयुक्त शैली में निर्मित है। अगला है आपका कटारमल सूर्य मंदिर, इजी हो जाएगा, अल्मोड़ा और उत्तराखंड शैली में। जागेश्वर मंदिर समूह, ये है आपका दोस्तों केदार। रामगढ़ में फल उद्यान स्थापित करने वाला अंग्रेज था, तो ये था दोस्तों ओडेरियाज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद, तो सबसे कम देख लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, हरिद्वार है। कितना है, 880 जनसंख्या, लेकिन इसकी सर्वाधिक है। इसी में देखो सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात पूछेंगे अल्मोड़ा का है, कितना है, 1139। इस फैक्ट को भी बिल्कुल कर लेना नोट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये काफ़ी आगे चले गए दोस्तों। किस स्थान पर स्विट्जरलैंड की पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट हवाई अड्डा बना रही है, बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों। ये है आपकी बाजपुर की, ये भी देख लो, स्विट्जरलैंड के सहयोग से। पंच प्रयागों के संगम में सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपकी अलकनंदा। अब पंच प्रयागों से कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, देखो विष्णुप्रयाग पूछ लेते हैं डायरेक्टली, किन किन यहाँ पे नदियों के संगम पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। बस देखो विष्णुप्रयाग पूछेंगे, ये है आपकी अलकनंदा प्लस विष्णुगंगा। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका नंदप्रयाग, ये है आपका अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ये ध्यान रख लो कि बस अलकनंदा तो पांचों प्रयाग में कॉमन मिलने वाली है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कर्णप्रयाग, इसमें पूछ लेंगे अलकनंदा प्लस पिंडर। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, देखो राम बन रहा है RAM। इसके अलावा लास्ट आता है आपका देवप्रयाग, ये किसमें है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। इसमें बैड याद कर लो, BAD, बस आसान सी ये चीज़ें हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिलेवार सहकारी संघों की स्थापना हुई, तो ये होती है दोस्तों, देख लो कब, 1980। जड़ी बूटी संरक्षण से संबंधित है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है, आंकड़ा बिल्कुल बन सकता है 114। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगर को साफ करने के लिए कौन सा कानून पारित किया था, ये ध्यान रख लो, बस अल्मोड़ा नगर में ये कानून पारित होता है, नाम है लोटा कानून। ऊपर कालिका मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखो दोस्तों ये मंदिर है आपका रानीखेत में। इसका पुनरुद्धार पूछेंगे, हरि किशन राम बहादुर जी के द्वारा किया गया है, बन सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हथवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध है, ये है आपका अल्मोड़ा जनपद से। नायक सुधार समिति की स्थापना का श्रेय, देखो अभी मैंने आपको वहीं पर बताया था, कानून वगैरह भी ये चीज़ें बनाई MC स्मिथ के द्वारा, कब पूछेंगे, 1924 में बनी है नायक सुधार समिति, ये डेट नोट कर लो, 1924 बन सकता है। चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत रिपीटेड है बिल्कुल, 1997 में। चलते हैं आगे। 60 तालाबों का क्षेत्र किस स्थान को बोला जाता है, तो ये बोलते हैं आप नैनीताल को। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया है, ये संबोधन वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो खुद में ही एक आंसर निकल के आता है। तो देखो बस इतना याद करो, बद्रीनाथ को बोला गया है गंगा तटस्थ शब्द के साथ, किसमें, वामन पुराण में। घुमा के आएगा तो वामन पुराण में बद्रीनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, आंसर करोगे गंगा तटस्थ शब्द। चलते हैं आगे। ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा था, तो ये थे दोस्तों शिक्षक, अल्मोड़ा से संबंधित हैं। किस कमिश्नर ने शादी नजराना कर को बंद कर दिया था, आसान है बिल्कुल, ट्रेल। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ, बनता है क्वेश्चन 2003 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। नारी तथा समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत है, काफ़ी बार बनते रहता है दोस्तों, ये है आपका चांचरी नृत्य। अल्मोड़ा को राम क्षेत्र किस में बोला गया है, मानस खंड में। मानस खंड में अल्मोड़ा को क्या बोला गया है, राम क्षेत्र। नाथ पंथ का प्रसिद्ध घेरनाथ मंदिर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका मीठा रीठा साहिब में। किस ग्लेशियर को कालिंदी पर्वत भी बोला जाता है, बंदरपूंछ कहाँ पर है, उत्तरकाशी। कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे, तुम यहाँ 40,000 बहादुर हैं, यह वाक्य थे, तो ये वाक्य किसके थे, बद्रीदत्त
पांडे जी के। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष तराई भाबर में हैजा महामारी का प्रकोप हुआ? बन सकता है क्वेश्चन 1920। राज्य डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये किया गया है देहरादून। पूरी डेट बस याद कर लो, 14 मई 2015 में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान परिषद की स्थापना हुई है, ये हुई है आपकी टिहरी जनपद। वैसे प्रॉपर प्लेस देख लीजिए आप, देव प्रयाग में। कुमाऊं लैंड एंड पीपल पुस्तक के लेखक बन सकती है बुक के.एस. वल्दिया जी। चलते हैं आगे। राज्य के किस स्थान को फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका दुगड्डा को। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए 1902 काफ़ी बार आ चुका है, क्या पता पूरी डेट मिल जाए। 15 सितंबर 1902। कहाँ पर है? देहरादून में। रतन देवल मंदिर समूह किस जनपद में है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। चलते हैं आगे। तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर कर लगाया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है 1909 में। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त करने वाला ब्रिटिशर कौन था? अब देखो जो परसों एक हमने वीडियो डिस्कस किया था वन लाइनर वाला, उसमें एक भूमि बंदोबस्त से जैसी क्वेश्चन आया तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो देखो वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहला किसने कराया था? बैकेट ने। कब पूछेंगे? 1863। और किस चीज़ से? डोरी पैमाइश पद्धति से। बस इसको आप याद कर लो। चलते हैं आगे। किस पवार शासक की तुलना भीम से की जाती है? देखो जिसमें ज़्यादा बल है भीम, आप सभी को पता होगा पांडव काल में भीम पे बल था, तो ऐसी याद कर लो, बलभद्र शाह की तुलना होती है भीम से। किस युद्ध के बाद बलभद्र शाह ने खुद को बहादुर शाह की उपाधि दी थी? तो ये था दोस्तों आपका ग्वालदम का युद्ध। 1581 में लड़ा जाता है। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत इसी में मारा जाता है, इसको भी याद कर लेना। आगे चलते हैं। सैकड़ों नागा बाबाओं की हत्या करने वाला शासक? महिपति शाह। रोटी सूची प्रथा बार बार रिपीटेड है, किसने चलाई थी? रोटी सूची। आंसर करोगे महिपति शाह के द्वारा। माधो सिंह भंडारी किस नदी तट पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? बन सकता है बिल्कुल, ये थी आपकी सतलज नदी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले लिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों का संबंध, इसके बाद लास्ट स्लाइड आएगी जिसमें 30 और वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नाम है नारायण सिंह धामी जी, फोटोग्राफी से संबंधित हैं। सतीश चंद्र काला, साहित्य। कुंवर सिंह नेगी, ब्रेल लिपि। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, ट्रेड एजेंट। श्याम सिंह ससी, साहित्य। रेणु कोहली, एथलेटिक। महिला मंगल दल की प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है गौरा देवी जी। 1972 में यहाँ पर ये गठन किया जाता है। बाकी देखिए दोस्तों गौरा देवी जी से भी क्वेश्चंस बार बार निकल के आते हैं। देखो जन्म कहाँ पर होता है? चमोली में। प्रॉपर गांव नोट कर लीजिए, लाता गांव चमोली में। पति का नाम बिल्कुल बन सकता है, ये है यहाँ पर मेहरबान सिंह, अलग से इसको नोट कर लेना। अब देखो इसके अलावा आप सभी को पता होगा दोस्तों 1974 रेणी गांव, ये तो बिल्कुल सबने अच्छे से रटा हुआ होगा। चिपको आंदोलन की सूत्रपातकर्ता यही रही हैं। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। वृक्ष कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ। डायरेक्टली आंकड़ा बनता है कि कितनी महिलाओं के साथ, ये आंकड़ा नोट कर लो, 21 महिलाओं के साथ यहाँ पर शुरू किया हुआ था। एक नारा आता है मारो गोली और काट लो मेरा मायका। एक डेट निकल के आती है 1986, क्या मिला है? वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको मिला है? गौरा देवी जी को। बाकी मृत्यु भी पूछ सकते हैं, कब हुई है? 1991 में। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये होता है आपका 1991 में। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधित अधिनियम लाया गया। तो देखो दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। लाया गया कब? 2012 में। और किस अधिनियम के तहत पूछेंगे? तो ये था आपका वन पंचायत अधिनियम 2005 का। हर्षदेव ओली को किस पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी बोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपकी शक्ति पत्रिका। आई होप बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों किसके द्वारा ये निकाली गई थी। आगे चलते हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग किस वर्ष उठाई गई? बन सकता है बिल्कुल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1946 में। टिहरी रियासत के जंगलों को विल्सन ने सुदर्शन शाह से किस वर्ष ठेके में लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका 1840 में। हाई चांसेस हैं ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कमिश्नर ट्रेल द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर किस वर्ष रोक लगाई गई? अब देखो दोस्तों टाइपिंग एरर, ये कटाई हो गया है, ये होना चाहिए था यहाँ पर कटाई। तो ये कब लगाई गई है? आपके 1826 में। चलते हैं आगे। दुनाऊ परियोजना किस नदी पर है? तो ये दुनाऊ या दुजाऊ जो भी है, ये है आपकी नयार नदी पर। भरकूला नाटा परियोजना किस जनपद में है? ये है आपकी चमोली जनपद। मेलखेत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पिंडर नदी। चंद्रौली आभूषण पहना जाता है, ये पहनते हैं दोस्तों गले में। चलते हैं आगे।
कैलाना की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये है आपकी चकराता में। चकराता को देहरादून में किस वर्ष शामिल किया गया? देखो ये कितनी एरर हुआ है दोस्तों, ये हो जाएगा किस वर्ष शामिल किया गया है, 1829 में। जौनसार भाबर को किस वर्ष देहरादून में शामिल किया? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, 1815 में। भोटिया जनजाति में साली पूली बोला जाता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों आभूषणों को। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, ये काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद के द्वारा 1602 में। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया था? ये बनते रहता है क्वेश्चन, दौलत राव सिंधिया के द्वारा। 1955 में किस मुख्यमंत्री द्वारा कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार करवाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाया गया था डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। वृहद जागेश्वर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया जाता है उद्योग चंद के द्वारा, ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। देवपाटा नामक चोटी किस जिले में है? रिपीटेड है, नैनीताल जनपद में। कत्यूरी काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को बोला जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों महाप्रतिहार। कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसने छीना? बन सकता है अजयपाल। धूलिया पाथा नामक प्रथा की शुरुआत, बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, अजयपाल। चलते हैं आगे। किसके अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मौला राम ने 1815 में किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है शिव प्रसाद डबराल जी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इन्हीं को बोलते हैं। चारण उपनाम इन्हीं का है। चलते हैं आगे। अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर गढ़ कब? ये दोस्तों देखो कल भी ये यहीं पर ऐसी ही गलती हुई थी। ये कहाँ पर करी गई है? श्रीनगर में 1512 में बनती है देवलगढ़, उसके बाद 1517 में हो जाती है श्रीनगर। ये सेम एरर आज फिर आ गया है। अजयपाल के गुरु का नाम बन सकता है दोस्तों सत्यनाथ। अष्टकोण की रजत मुद्रा किस पवार शासक से संबंधित है? ये है दोस्तों फतेह शाह। फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, तो ये की गई है कवि भूषण, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर देने वाला पवार शासक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम नोट कर लो। राखी क्या था? एक प्रकार का टैक्स था, किसने दिया था? जय कीर्ति शाह के द्वारा। ललित शाह व सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिरमौर का युद्ध कब हुआ? 1778 में। किसके मध्य? ललित शाह और सिखों के मध्य। किसने सुदर्शन शाह को योग्य एवं प्रजावत्सल शासक बताया है? तो ये बताया गया है दोस्तों यहाँ पर भक्त दर्शन जी के द्वारा। चलते हैं आगे। किसने सुदर्शन शाह को दाता एवं सूरमा कहा? अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया था, दाता ज्ञाता सूरमा बोला गया है किसके द्वारा? अजब राम कवि के द्वारा। किसने सुदर्शन शाह को विपत्ति में न घबराने वाला एवं संपत्ति पर न इतराने वाला शासक बोला? ऐसे कथन बिल्कुल बनते हैं, ये हैं शिव प्रसाद डबराल जी के बोल। आगे चलते हैं। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया? 26। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में शांति का काल किस कमिश्नर के कार्यकाल को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों लुशिंगटन के कार्यकाल, देख लीजिए 38 से चलेगा कहाँ तक? 48 तक। किस कमिश्नर ने अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला खोली? तो ये खोली गई थी दोस्तों लुशिंगटन के द्वारा। किसान कल्याण बैंक की स्थापना क कीर्ति शाह। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र शाह द्वारा। कब की गई? 1923 में। अब चलते हैं आगे। ये लास्ट टॉपिक बचा है दोस्तों आज का, यहाँ पर ले लिए हैं कुछ उत्तराखंड संबंधित डाक टिकट। वैसे तो डिस्कस करते रहते हैं, यहाँ पर कुछ लिए गए हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर 1965 कितने पैसे का? 15 पैसे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 15 पैसे का। चलते हैं आगे। मूनाल पक्षी के ऊपर 1975 2 रुपये। बुरांस वृक्ष 1977 50 पैसे का। भारतीय सैन्य अकादमी 1982 50 पैसे का। आगे चलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर हुआ है 1989 में 60 पैसे का। श्री राम आचार्य बन सकता है क्वेश्चन 1991 में 1 रुपये का। चंद सिंह गढ़वाली जी के ऊपर 1994 1 रुपये का। रुड़की विश्वविद्यालय पे पूछेंगे 1997 और ये भी 8 रुपये का। चलते हैं आगे। अब लास्ट है दोस्तों देहरादून रेल के ऊपर, ये होता है सन 2000 में कितने रुपए का? 15 रुपये का। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। जितने क्वेश्चंस 2 पूछे गए हैं दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।